बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के अध्याय गंदे जल का निपटान। ये एक विज्ञान विषय का टॉपिक है या हम कहेंगे कि अध्याय है। तो बच्चों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि गंदे जल का निपटान, तो गंदा जल तो आप सभी लोग जानते हैं। भाई, पानी पीते हैं तो हम कहते हैं ना कि साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, स्वच्छ पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। या आप भी इसको देखते हैं कि अगर साफ है पानी, ट्रांसपेरेंट है मतलब पारदर्शी, तो वो साफ है, और नहीं तो फिर वो गंदा है। तो आप बच्चों, हम लोग जल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। अपने दैनिक दिनचर्या में भी हम देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम जल का काफ़ी उपयोग करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे घरों से भी काफ़ी गंदा जल भी निकलता है। और बच्चों, कई बार आपने गंदे जल का सामना भी किया होगा कि जब आप सड़कों पर जाते हैं तो कहीं-कहीं क्या होता है कि जो नालों का जो पानी है, वो ऊपर आ जाता है और सड़कों पर बहने लगता है। या अपनी गली में भी कई बार देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ वर्षा होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वर्षा का जो जल है वो सब जगह सड़कों पे या गली मोहल्लों में बहता रहता है, और उसके साथ-साथ जितना भी कचरा होता है ज़मीन पे, वो सब उसके साथ बहने लगता है, तो काफ़ी गंदा हो जाता है जल। आपने इसका कई बार सामना किया होगा। तो बच्चों, आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि गंदे जल का निपटान कैसे करें, यानी कैसे हम गंदे जल को हटाएं वहाँ से, कैसे हमारे आसपास गंदा जल एकत्रित ना हो और जिससे हमें कोई समस्या ना हो। तो बच्चों, उसी विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए, हम जानते हैं गंदा जल होता क्या है। अभी हमने कहा कि गंदा जल भाई देखने से भी पता चल जाता है ना? लेकिन गंदा जल बहुत कारणों से होता है। तो सबसे पहले जब हम गंदे जल की परिभाषा की बात करते हैं, तो वो है बच्चों कि जल में कोई भी अवांछित परिवर्तन होना ही जल कहते हैं कि जल का गंदा होना कहलाता है। अब अवांछित क्या हुआ बच्चों? तो अवांछित मतलब, हम कहते हैं वांछित मतलब हो गया जो हमें चाहिए, और अ लग गया तो उल्टा हो गया, यानी जो हमें नहीं चाहिए। यानी जल में वैसा परिवर्तन जो उसमें नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह का कोई भी परिवर्तन होता है तो उससे जल गंदा हो जाता है। अब जैसे हम जानते हैं कि भाई जल है, अब उसमें हम पीते हैं तो हमको साफ जल चाहिए। अगर उसमें कोई मिट्टी डाल देगा तो वो भी गंदा हो गया, अगर उसमें बैक्टीरिया वगैरह चले गए तो वो भी गंदा हो गया। तो ये सभी क्या है? अवांछित परिवर्तन है जो हमें नहीं चाहिए, जो जल में नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी हैं, तो उसी को गंदा जल कहते हैं। बच्चों, जैसे गंदा जल है वैसे ही जल प्रदूषण, दोनों ही मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वृहद स्तर पर हो जाता है। जल प्रदूषण, हम जानते हैं बच्चों कि हमारे जो पृथ्वी पे जो जल है वो हमें कई अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस में, वाष्प में, है ना? तो उनमें किन्हीं भी तरह का, उन सभी अवस्थाओं में किसी भी तरह का जो परिवर्तन, अवांछित परिवर्तन होता है, वो जल प्रदूषण कहलाता है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो नहीं चाहिए हमें परिवर्तन। अब जैसे बच्चों, जब वर्षा होती है तो हम कहते हैं वर्षा का जल बहुत शुद्ध होता है ना? लेकिन अगर हमारे वातावरण में, अगर हमारी हवा में प्रदूषण है, कुछ ऐसी हानिकारक गैस या कुछ ऐसे हानिकारक तत्व मौजूद हैं, जो उस वर्षा के साथ जल के साथ जब मिल जाते हैं तो वो वर्षा के जल को भी दूषित कर देते हैं, यानी वो जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो इसी तरह नदी में भी बच्चों, हम कहते हैं साफ बहती हुई नदी हमेशा साफ रहती है, लेकिन अगर उसमें गंदगी फेंकते रहेंगे लोग, तो क्या होगा? वो भी प्रदूषित हो जाएगी। यानी अवांछित परिवर्तन जल में, वो जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जल कितना गंदा है। यहाँ पे तो नाले का पानी आ रहा है और नदी वगैरह में छोड़ देंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। अच्छा, जल में जो अवांछित परिवर्तन हमने कहे बच्चे कि कुछ भी ऐसे परिवर्तन जो नहीं होने चाहिए, तो वो परिवर्तन जो है उसमें कुछ मिल रहा है, इसका मतलब जल में आके। तो जो जल में जो गंदगी हो रही है, गंदगी जो मिल रही है, यानी जो अवांछित परिवर्तन हो रहे हैं या अवांछित जो भी पदार्थ हैं, वो किस किस तरह से होते हैं या कौन कौन से अवांछित परिवर्तन उसमें हो सकते हैं और क्यों होते हैं। तो उसमें बच्चों हम देखते हैं कि नदियों में जानवरों का स्नान करना, कई बार लोग अपने पालतू पशुओं को नदी में भी स्नान कराने ले जाते हैं, जिससे क्या होता है? वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। कुछ लोग नदी में भाई नहाते हैं, कपड़ा वपड़ा सब धो देते हैं उसी में, तो उससे भी प्रदूषित होता है। वहीं जल में कचरा फेंकने से, हम जानते हैं कि कई सारी चीज़ें लोग नदी में जाके फेंक देते हैं, है ना? पूजा पाठ की सामग्री है, कुछ भी है इस तरह का, तो वो नदी में जाके सीधे फेंक दिया। तो या घर का भी कचरा वगैरह जा रहा है तो वो सब नदी वगैरह में बहुत से लोग फेंक देते हैं।
साथ ही अस्पताल एवं कारखानों के कचरों को नदियों में बहाना। अब इतना मात्रा में होता है कचरा, लोग सोचते हैं कहाँ, तो वो नदी में ही बहा देते हैं कि चलो भाई बह के ये बाहर यहाँ से निकल जाएगी, दूर चली जाएगा कचरा। लेकिन उनको ये नहीं पता इससे नदी प्रदूषित हो रही है और ये जल प्रदूषण हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। घरों का गंदा पानी नदियों में जाने से भी होता है। अम्लीय वर्षा से होता है, जैसे कि हमने बात की थी, अगर हमारी हवा में कुछ ऐसे हानिकारक तत्व हैं तो वो वर्षा का जब वर्षा होती है तो उसमें मिल जाते हैं और वो अम्लीय वर्षा अम्ल बनाते हैं मिलकर, उससे जो कि अम्लीय वर्षा है, तो ये भी जल प्रदूषण है एक तरह से, और इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। आज के बच्चों, आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है, जो पहले बिल्कुल सफ़ेद था, अब थोड़ा-सा पीलापन आ गया है उसमें। वो किस लिए आ गया? क्योंकि अम्लीय वर्षा होने से। वायुमंडल में हमारे इतना प्रदूषण है कि अम्लीय वर्षा हो रही है और उससे वो ताजमहल का भी जो रंग है वो हल्का पीला पड़ गया है। अच्छा, जल का उपयोग, अब जैसे कि हमने कहा भाई गंदा जल हो रहा है तो हमें जल को गंदे होने से क्यों रोकना है या हमें उसका निपटारा क्यों करना है, कैसे करना है? तो ये क्यों करना ज़रूरी है बच्चे? क्योंकि हम जानते हैं कि हम जल का उपयोग करते हैं और जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल ही जीवन है। अब जैसे ये तो सभी आप लोग जानते हैं कि खाना बनाने, नहाने में, कपड़े धोने में, हर चीज़ में, होटल हो चाहे कोई भी कारखाना हो, कोई भी उद्योग हो, उस सब में पानी की आवश्यकता पड़ती है और बिना पानी के जीवन ही हम कहेंगे कि संभव नहीं है। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है। और साथ ही बच्चों, आप जानते हैं कि त्योहारों में भी जल का विशेष महत्व होता है। आप जानते हैं कि कई त्योहार ऐसे होते हैं जब गंगा जल की आवश्यकता होती है, लोग गंगा नदी में भी स्नान करते हैं, या जल, हर कोई भी आप त्योहार देखेंगे तो उसमें जल की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह से और भी अन्य क्षेत्रों में जल बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, एक क्रियाकलाप होगा इसमें, जिसमें आपको करना होगा। इसमें आपको क्या करना है कि विद्यालय में गंदे जल की निकासी आपको देखने की आपके विद्यालय में कैसे गंदे जल की निकासी हो रही है। तो जो गंदा जल है, बस आपको ये देखना है कि वो कैसे आपके विद्यालय से बाहर निकल रहा है। तो उसमें कई तरीके से होते हैं। आप अपने घरों के आसपास भी देखते होंगे बच्चे, तो देखते होंगे कि कहीं हो सकता है कि कहीं पक्की नालियाँ हों, कहीं देखते होंगे कच्ची नालियाँ होंगी, या कहीं देखते होंगे कि भाई गड्ढा खोद के उसको वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है ना। और तो बहुत तरह के इसमें प्रणाली होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, हो सकता है आपके विद्यालय में अगर आप देखेंगे तो किसी पाइप के द्वारा निकासी की जा रही हो, कि भाई कोई पाइप लगा हुआ, उससे सारा पानी बाहर किसी नाले वगैरह में जा रहा है, या फिर गंदा पानी बाहर नाली में फिर वो मिल जाता है, पाइप से गया और वो पाइप से फिर वो बाहर बड़े नाले में गंदा पानी मिल गया। अच्छा, या फिर हो सकता है बच्चों की सोख्ता गड्ढा भी बनाया हो। सोख्ता गड्ढा क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या उपयोग है इसका। अब ये जान लीजिए कि सोख्ता गड्ढा क्या होता है। एक गड्ढा बनाया जाता है जिसमें सारा पानी उसी में एकत्रित किया जाता है और इससे गंदे पानी का निपटारा भी किया जाता है। अच्छा, अपशिष्ट जल। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि हमने पढ़ा गंदा जल, जल प्रदूषण, अपशिष्ट जल, तो ये लगभग सब मिलती जुलती ये हैं शब्द हैं। तो अपशिष्ट जल क्या होता है, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है सब में। अपशिष्ट जल में विशेषतः झाग से भरपूर होता है, ये तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल होता है, जो बर्तन धोने की जगह, शौचालय, दुकान, होटल, लॉन्ड्री आदि से नालियों में पाया जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि विशेषतः जो अपशिष्ट जल है वो हमारे घरों से या जो भी होटल है, ये इन सब से निकलता है, क्योंकि वहाँ पर तेल, सर्फ, साबुन, इन सब की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम अपशिष्ट जल कहते हैं। ये अपशिष्ट जल की परिभाषा है। अपशिष्ट जल कहाँ कहाँ जाता है? अब बच्चों, जैसे हमने कहा कि भाई हमारे वो घरों से निकल रहा है, या होटल से निकल रहा है, या हो सकता है लॉन्ड्री से भी निकल रहा है। तो हमने कहा कि जल निकास प्रणाली तो 2-3 तरह की होती है, तो किसी भी तरीके से वो तो बाहर निकलेगा ही। तो जो अपशिष्ट जल होता है, जो घरों से या होटलों से निकलता है, वो सभी हम देखते हैं कि अधिकतः वो नदियों में छोड़ दिया जाता है, या तो नदियों में छोड़ दिया जा रहा है, या फिर गड्ढों में सतहों पर उपस्थित अपशिष्ट जल प्रदूषण का कारण बनता है। अगर नदियों में नहीं छोड़ते हैं उसको, कहीं भी गड्ढों में
ऐसे ही आपने डाल दिया है, छोड़ दिया, वो खुला हुआ है, तो वो क्या होगा, बहुत सारे रोगाणुओं को जन्म देगा और जल प्रदूषण का भी कारण बनेगा वो। और या फिर समुद्र में छोड़ दिया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि उसको निपटारा किया जाता है उसका, और उसको पृथ्वी द्वारा फिल्टर किया जाता है। जैसे अगर वो भूमिगत करके छोड़ दिया है अंदर जल को, तो पृथ्वी उसको धीरे धीरे फिल्टर उसको कर देती है ना, और उसको थोड़ा सा साफ कर देती है और सिंचाई के योग्य वो बन जाता है। वहीं पर बच्चों अपशिष्ट जल है, उसका उपचार कर इसे विभिन्न कार्यों में उपयोग लाने हेतु बनाया जाता है। जैसे अपशिष्ट जल ये काफ़ी गंदा है, जैसे कि हमने बताया क्या होता है अपशिष्ट जल, तो उसको और थोड़ा सा साफ करके या उपचार करके हम उसे कई क्षेत्रों में, जैसे कारखाने वगैरह में, बस पीने योग्य नहीं होगा वो, लेकिन अदर उसमें दूसरे क्षेत्रों में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सिंचाई के क्षेत्र में और कारखानों में इसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। वही बच्चों, जैसे कि हमने बताया कि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये क्यों कब से मनाया जाता है बच्चों? तो ये विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से लेकर 2015 की जो बीच की अवधि थी, जो समय था, उसको जीवन के लिए जल, यानी हमारे जीवन के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, उस पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। उसी को हम विश्व जल दिवस के नाम से जानते हैं। और ये इसमें हमें बताया गया था कि किस तरह से ये जो मीठा या ताज़ा साफ पानी के महत्व पर आधारित होता है ना। इसके महत्व हमें बताया गया था कि पानी जो जल है, किस जल के बारे में बात की गई थी, तो वो साफ स्वच्छ जल के बारे में बात की गई थी कि जो साफ और स्वच्छ जल होता है वो मीठा या ताज़ा या साफ पानी को हम कहते हैं। उसके महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया था, उस पर चर्चा की गई थी। और यह पानी के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। लोगों को ये बताना कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि इसे आप अनावश्यक तरीके से बर्बाद ना करें। वही जागरूक करने के लिए लोगों को ये विश्व जल दिवस बनाया जाता है। साथ ही ये वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्रवाई करने का भी दिन है। वैश्विक जल संकट बच्चों आज भी आप देख रहे हैं कि जो जल है वो एक वैश्विक जल संकट इसका कारण बन गया है, जो जल की कमी है। और जल की कमी किस हम तात्पर्य से कहें तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा जल है, लेकिन फिर भी पीने योग्य कम है जल, क्योंकि पीने योग्य जो जल है वो बहुत ही कम है, और साथ ही जो भी है उसका भी लोग अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीने के योग्य जो पानी है वो भी उसकी भी जो कमी काफ़ी होती जा रही है। और जब पानी और ज़्यादा कम हो जाएगा तो हम जानते हैं कि हमारा जीवन भी संकट में आ जाएगा। तो वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्रवाई करने का भी ये दिन होता है। उसकी एक पहल है कि जल के महत्व पर प्रकाश डालें, लोगों को जागरूक करना। ये सभी विश्व जल दिवस में बताया जाता है।